देखिए माशाल्लाह 5 बच्चे। इस दफा यूं समझें कि सीजन में मैंने जो मुर्गियों का सेटअप डाला था, ऑस्ट्रेलोप मुर्गियां मेरे पास बहुत अच्छी चल रही हैं। लोटिनो का पेयर, लोटिनो ने 5 बच्चे माशाल्लाह निकाले हैं मेरे पास। ये देखिए इसने माशाल्लाह 1 2 3 4 माशाल्लाह इसने 4 बच्चे दिए हुए हैं। मैंने अंडे नहीं लिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह 2 ये आ गए और 4 ये आ गए और 1 ये। आज 3 बच्चे दिए हुए हैं, तकरीबन कवर्ड होना शुरू हो गए। अगला पेयर पाइड लवबर्ड्स जनाब, 3 बच्चे हैं और माशाल्लाह इसने 2 बच्चे दिए हुए हैं, लेकिन ये इसका पहला क्लच है और इसकी एज कम है, तो ये समझें कि ये मेरे पास एक सरप्राइज पीस है। बच्चा है, ये देखिए इसका पोटा देखिए आप, माशाल्लाह कितनी अच्छी भराई कराता है ये, और आ रही है। और यूं समझें कि ब्रीड आती है, रुकती नहीं है। लोग बोलते हैं यार तारिक भाई ब्रीड का बताएं, तो लोग बोलते हैं यार हमारे बर्ड्स बिकते नहीं, हम कहते हैं हमारे बर्ड्स रुकते नहीं। ठीक है, यूरिंग ऑफलाइन मैंगो हेड, ठीक है, इसने भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ब्रीड की हुई है और 4 बच्चे। परिंदों का इस्तेमाल किया हुआ दाना में दे देता हूं उनको। इसके लिए अब पहले मैं दाना खरीदता था, अब मैं दाना खरीदता नहीं हूं, इस्तेमाल किया हुआ दाना देता हूं। और इसने इस दफा अंडों का समझें कि बहुत ज्यादा अंडे, 7 अंडे दिए हुए हैं, तो मेरे पास इसने अंडे दिए हुए हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा पेयर है, तो मैंने इनको अलग कर दिया। ये मैंने एक अपने लिए रखा, अच्छा एवरेज हो गया है माशाल्लाह। देखें साइज भी इंप्रूव हुआ है और माशाल्लाह। अच्छा यहाँ पे ना ये अक्सर गिर जाता था, मैंने यहाँ पे पत्थर लगाया है ताकि इसमें थोड़ा सा वेट रहे। ठीक है, ग्रीन कलर और एक जो मेरे पास निकला है बहुत अच्छा ऑफलाइन। देखिए इनको सुबह के टाइम में दिया था, ये दोपहर का टाइम हो रहा है, खल वगैरह ये सब दिया था, ये सब इन्होंने खत्म कर दिया। अच्छा उन्होंने मुझसे अंडे खरीद लिए थे, इस पेयर के भी, इस पेयर के भी। अब इन्होंने दोबारा अंडे दिए हुए हैं। ये अल्बाइनो रेडाइस और पारब्लू का बहुत अच्छा जोड़ा है, ये मैंने अपनी एक सिस्टर से लिया था। ये कि इस पेयर की एज ज्यादा है और इस पेयर की एज कम है, बट ये ब्रीड कर चुका है और इसने ब्रीड नहीं की, कभी ऐसा भी होता है। ये मेरे पास पारब्लू टू डेकिनो पेयर है और इसने जो है नेस्टिंग करना शुरू की है। ये होता है कि जब परिंदा नेस्टिंग करना शुरू करता है तो हमें अंदाजा होता है कि हाँ अब वो ब्रीड के लिए रेडी हो गया है। अल्बाइनो रेडाइज है और ब्लैक आइज स्प्लिट है। ठीक है, ये वो स्प्लिट होता है जो किसी अल्बाइनो के साथ लगता है तो अल्बाइनो बच्चे निकालता है, रेडाइज बच्चे निकालता है। बहुत अच्छी ब्लड लाइन है। अपने रेट मुनासिब रखो, अपने रेट मुनासिब रखोगे तो आपकी चीज बिकेगी। अगर आप अपने रेट ज्यादा रखोगे तो बर्ड्स नहीं बिकेंगे। तो भाई इस बात को समझें कि कोशिश करें कि भाई हम बुरादा या तो लकड़ी का बुरादा डालें या फिर मट्टी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मट्टी काफी मिकदार में पड़ी हुई है, हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे अच्छा ये फर्टाइल एग्स भी मिल जाएंगे। और क्योंकि अभी तक तो हम खा रहे थे, अब हम लोगों को अंडे भी दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनहरे बर्ड्स में खुश आमदीद। बहुत दिन हो गए अपने सेटअप की कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई, लेकिन मैं आपको बताऊं बहुत ज्यादा सर्दी या बहुत ज्यादा गर्मी में अच्छी ब्रीड नहीं आती। बट जनवरी में मैं डरता रहता हूँ, वजह ये होती है कि जब जनवरी में बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है, क्योंकि मेरा सेटअप आउटडोर है, तो मैं मतलब ढक भी देता हूं तो भी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता जिस तरह होना चाहिए, तो ये होता है इनफर्टिलिटी आ जाती है। लेकिन इस दफा ऐसा नहीं हुआ, मेरे पास बहुत अच्छी ब्रीड आई है, तो मैंने सारे कलच बेचे। तो इसके बाद मैंने जो रखे वो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले बड़े वाले जो मैंने रखे उसमें अल्बाइनो रेडाइस और पारब्लू का एक जो है, यूं समझें कि ये अपने साथ एक साथ बैठ रहे थे, तो मैंने इनको अलग कर दिया। ये मैंने एक अपने लिए रखा, वरना मैंने बाकी सारे थे वो निकाल दिए। और एक मैं आपको नीचे दिखाता हूं, नीचे मैंने एक ग्रीन, मुझे बहुत अच्छा कलर पसंद है, ग्रीन कलर, और एक जो मेरे पास निकला है बहुत अच्छा ऑफलाइन, बहुत बिल्कुल मतलब बिल्कुल साफ हेड में, ये मैंने एक अपने लिए रखा हुआ है। ठीक है, अभी सिर्फ ये पट्टे हैं, बाकी जितने कलर्स थे वो सारे के सारे मैंने सेल आउट किए। और उसमें एक ने अचानक ब्रीड कर दी थी, वो ये वाला पेयर था, वो मैंने इसको रख लिया था अपने पास। ये पेयर मेरे पास था, इसने 2 बच्चे दिए थे। ये पट्ठों का पेयर है, मतलब इसकी एज बहुत ही कम है और माशाल्लाह इसने 2
बच्चे दिए हुए हैं, लेकिन ये इसका पहला क्लच है और इसकी एज कम है, तो ये समझें कि ये मेरे पास एक सरप्राइज पीस है। इसके साथ अगर मैं अपने 8 खाने से यहीं से स्टार्ट ले लेता हूं, तो यहां पे अगर हम जाते हैं तो मेरे पास इसने अंडे दिए हुए हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छा पेयर है और फर्टाइल एग्स इसके पास आते हैं। इसके साथ साथ अगर 8 खाने में ये वाला एक मेरे पास पेयर है जो किसी की अमानत है, और ये है जो लोटिनो का पेयर। लोटिनो ने 5 बच्चे माशाल्लाह निकाले हैं मेरे पास, बहुत ही अच्छी ब्रीड की हुई है इसमें, ठीक है। इसके साथ साथ यहां पे मेरे पास ओपलाइन है। ओपलाइन ने मेरे पास जो है अंडे दिए हुए हैं, और इसने इस दफा अंडों का समझे कि बहुत ज्यादा अंडे, 7 अंडे दिए हुए हैं, बहुत ज्यादा एवरेज से अंडे दिए हैं, और मैंने अंडे चेक किए हैं फर्टाइल एग्स से, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ मेरे पास ऊपर एक पेयर है, ये पाइड लवबर्ड्स का, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, इसने माशाल्लाह 1 2 3 4, जबकि इसने 6 अंडे दिए थे, 2 अंडे खराब भी किए, इसके बावजूद 4 बच्चे माशाल्लाह से निकाले। और मैं आपको एक चीज इस पेयर की दिखाता हूं, जो अच्छा पेयर है उसका मैं दिखाता हूं, एक मिनट रुक जाए। देखिए, बहुत छोटा बच्चा है, ये देखिए इसका पोटा देखिए आप, माशाल्लाह कितनी अच्छी भराई कराता है ये, ठीक है, माशाल्लाह। इस तरीके से मैंने ये आपको दिखा दिया। इसके बाद लास्ट टाइम में ऐसा हुआ कि जो मेरे पास ओग्रोमो थे उसके मैंने बच्चे बेचे, तो किसी ने संभले ही नहीं, उन्होंने मुझसे अंडे खरीद लिए थे, इस पेयर के भी, इस पेयर के भी। अब इन्होंने दोबारा अंडे दिए हुए हैं, अभी बच्चे नहीं निकले, जैसे ही बच्चे निकलेंगे तो मैं इंशाल्लाह जरूर दिखाऊंगा। और मैं आपको एक बात बताऊं कि आप बर्ड्स कम कर दें लेकिन पिंजरे कम मत कीजिएगा। मैंने ये 12 खाने का पिंजरा रखा हुआ था, मुझे दोबारा से बजरी का शौक उठ रहा है, तो अगर मैंने कभी बजरी लगाया तो ये मेरे पास पिंजरे रखे हुए हैं, मैं इंशाल्लाह इसमें बजरी सेट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर हम लवबर्ड्स में आगे चलें, ये मेरे जोड़ा ने ब्रीड की थी, मैंने इसकी हंडिया अभी हटाई है क्योंकि ये ब्रीड कर चुका है, थोड़े से इसके पर झड़ रहे थे, मैंने इसको अलग कर दिया, ताकि जो अभी मैंने हंडिया भी हटा दी, इसके बाद दोबारा ब्रीड आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। फिर सेकंड पेयर ये रहा मेरे पास, ये अल्बाइनो रेडाइस और पारब्लू का बहुत अच्छा जोड़ा है, ये मैंने अपनी एक सिस्टर से लिया था, माशाल्लाह इसने 4 बच्चे दिए हुए हैं माशाल्लाह। ये देखिए, आपको दिखाऊं, इसने बहुत ही कंजस्टेड किस्म का जो है वो बनाया हुआ है, इस वक्त कलर बिल्कुल वाज़ेह नहीं है, और इसने बच्चे कुछ मतलब पहले कुछ दे दिए बच्चे, फिर थोड़ा लेट दिए, तो कुछ बड़े और कुछ छोटे बच्चे इसके अंदर हैं। बहुत अच्छा पेयर है। ये मेरे पास एक और पेयर है पारब्लू और अल्बाइनो रेडाइस का, ये मैंने पट्ठों का लगाया था, इसने मेरे पास अभी तक ब्रीड नहीं की है। अगर मैं इस पेयर की एज का बताऊं तो मैं एक बात आपको बताता हूं जो थोड़ा सा समझने की है, कि इस पेयर की एज ज्यादा है और इस पेयर की एज कम है, बट ये ब्रीड कर चुका है और इसने ब्रीड नहीं की, कभी ऐसा भी होता है। सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह उसने ब्रीड कर दी, ये ब्रीड इसने अभी नहीं की, लेकिन मैंने अभी इसको ऐसे ही रखा हुआ, कोई मसला नहीं है, ब्रीड कर देगा। इसके बाद एक और जोड़ा मेरे पास, ये बहुत ही अच्छा, ठीक है, यूरिंग ऑफलाइन मैंगो हेड, ठीक है, इसने भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ब्रीड की हुई है, और 4 बच्चे माशाल्लाह से, बहुत अच्छी ब्रीड आई हुई है मेरे पास। इसके बाद एक और पेयर है जो मैंने लगाया है, मैं आपको दिखाऊं, एक मेरे पास ये पेयर है, इसने नेस्टिंग करना शुरू कर दी है, ठीक है, ये भी मैंने पट्ठों का लिया था। ये मेरे पास पारब्लू टू डेकिनो पेयर है, और इसने जो है नेस्टिंग करना शुरू की है, ब्रीड अभी नहीं की, बट ये समझे कि ये एक तरीके से पहला काम यही होता है कि जब परिंदा नेस्टिंग करना शुरू करता है तो हमें अंदाजा होता है कि हाँ अब वो ब्रीड के लिए रेडी हो गया। अगर मैं इसी तरह मैं आपको ये दिखाऊं, जैसे ये पेयर ये देखिए कोई नेस्टिंग नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये ब्रीड अभी नहीं करेगा,
क्योंकि इसने कोई नेस्टिंग की नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये ब्रीड करेगा, टाइम लगेगा। बट जिसने नेस्टिंग कर दी वो उसका अगला ऑप्शन होता है कि इंशाल्लाह अंडे दे देगा। फिर हमारे यहाँ पे कुछ पेयर लगे हुए थे, ये मैं आपको दिखाता हूं, यहां से दिखाता हूं मैं आपको। अल्बाइनो रेड टू ब्लैक आई, ठीक है, ये स्प्लिट का जोड़ा लगा हुआ है। तो इसने मेरे पास जो निकाले हैं वो 2 बच्चे निकाले अल्बाइनो के ब्लैक आइस, ठीक है। ये मेरे पास इसने ब्रीड की है, ये स्प्लिट है, अल्बाइनो रेड आइज है और ब्लैक आइस स्प्लिट है, ठीक है। इसके बच्चे सेल्फ होंगे तो मैं सेल आउट करूंगा। अच्छा, मेरे पास एक और पेयर था, ये मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए जरा, अल्बाइनो ब्लैक आई और ब्लू जो है ये इसमें मुमताज का स्प्लिट है। ये वो स्प्लिट होता है जो किसी अल्बाइनो के साथ लगता है तो अल्बाइनो बच्चे निकालता है, रेडाइज बच्चे निकालता है, बहुत अच्छी ब्लड लाइन है, ठीक है। इसके मैं आपको बच्चे दिखाता हूं, देखिए माशाल्लाह 5 बच्चे, माशाल्लाह माशाल्लाह, इसने 5 बच्चे दिए हुए हैं। और जबरदस्त, जब ये बच्चे बड़े होंगे तो इंशाल्लाह मैं इनको भी निकालूंगा, सेल आउट करूंगा। और यूं समझे कि जो मैंने आगे सोचा हुआ था कि आगे क्या करना है इंशाल्लाह वो करेंगे। अगला पेयर की तरफ जाते हैं, पाइड लवबर्ड्स का। अगला पेयर पाइड लवबर्ड्स, जनाब 3 बच्चे हैं, कुछ अंडे हैं, मुझे लग रहा है कि अंडे बाकी खराब हो गए क्योंकि बच्चों का साइज बड़ा है। 3 बच्चे इसमें हैं, ठीक है। फिर आखिर में मेरा वन एंड ओनली ये टॉप क्लास बर्ड है ये लोटिनो। ये मेरा बहुत पुराना जोड़ा है और ये मैंने ब्रीडर जोड़े खरीदा था। 3 बच्चे दिए हुए हैं, तकरीबन कवर्ड होना शुरू हो गए। बहुत अच्छी भराई करवाता है, बहुत अच्छे बच्चे पालता है और ये मैंने रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से यार सेटअप की जो प्रोग्रेस थी ना वो सब आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अच्छी ब्रीड आई है और आ रही है, और यूं समझें कि ब्रीड आती है रुकती नहीं है। लोग बोलते हैं यार तारिक भाई ब्रीड का बताएं, तो लोग बोलते हैं यार हमारे बर्ड्स बिकते नहीं, हम कहते हैं हमारे बर्ड्स रुकते नहीं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का करम है। और ये जो मैं आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत एफर्ट्स करता हूँ, ये आप लोगों की दुआएं, जो मैं आपके बर्ड्स बेचने के लिए आप इतवार को मुझे वीडियो देते हो, जुमा को देते हो, वो मैं इतवार को लगाता हूँ। आपका काम आसान होता है, अल्लाह मेरा काम आसान करता है। बट लेकिन भाई अपने रेट मुनासिब रखो, अपने रेट मुनासिब रखोगे तो आपकी चीज बिकेगी। अगर आप अपने रेट ज्यादा रखोगे तो बर्ड्स नहीं बिकेंगे। अच्छा, यहाँ सेटअप तो हो गया, मुर्गियों के सेटअप पे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे बर्ड्स का सेटअप बेहतरीन चला है, फर्स्ट टाइम में मुर्गियों का सेटअप बनाया, मुर्गियों का सेटअप भी बेहतरीन चल रहा है। तो आज क्योंकि घर पे थे तो अच्छा, मुर्गियों में मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप मुर्गियों का सेटअप डालना चाह रहे हैं तो भाई इस बात को समझें कि कोशिश करें कि भाई हम बुरादा, या तो लकड़ी का बुरादा डालें या फिर मट्टी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मट्टी काफी मिकदार में पड़ी हुई है, हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मुर्गियां मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 4 मुर्गियां दी, बढ़ा ली, 6 मुर्गियां कर ली हैं जनाब यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे ना ये अक्सर गिर जाता था, मैंने यहाँ पे पत्थर लगाया है ताकि इसमें थोड़ा सा वेट रहे, ठीक है। और अच्छा, ये जो है ना मेरी, अभी मैंने देखे इनको सुबह के टाइम में दिया था, ये दोपहर का टाइम हो रहा है, खल वगैरह ये सब दिया था, ये सब इन्होंने खत्म कर दिया। अच्छा सुबह में तो वही सेटिंग है कि मैं इनको खल वगैरह ये सब देता हूँ, शौक से खाते हैं। ये देखिए इसके अंदर फीड डली हुई है, लेकिन फीड इतने शौक से नहीं खाते। और परिंदों का इस्तेमाल किया हुआ दाना, परिंदों का इस्तेमाल किया हुआ दाना मैं दे देता हूं उनको। इसके लिए अब पहले मैं दाना खरीदता था, अब मैं दाना खरीदता नहीं हूं, इस्तेमाल किया हुआ दाना देता हूं। और अब मेरी मुर्गियों की क्वांटिटी माशाल्लाह 6 हो गई है, मुर्गा 1 है, मुर्गा बड़ा हो गया, अजान भी दे रहा है और क्रॉसिंग भी कर रहा है। तो अब फर्टाइल एग्स भी मिल जाएंगे। और क्योंकि अभी तक तो हम खा रहे थे, अब हम लोगों को अंडे भी दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने अंडे नहीं लिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह 2 ये आ गए और 4 ये आ गए और 1 ये। आज 6 अंडे नहीं 5 अंडे आए।
अब कभी 5 आ रहे हैं, कभी 4 आ रहे हैं, अच्छा एवरेज हो गया है माशाल्लाह। देखें साइज भी इंप्रूव हुआ है और माशाल्लाह। और मुर्गियां मेरी अगर मैं आपको दिखाऊं तो मुर्गियां मेरे पास माशाल्लाह। अच्छा मैंने आपको सेटअप दिखाऊं, सेटअप मैंने सब तरफ से खोल दिया है क्योंकि गर्मी हो गई है, मैंने पूरा सेटअप खोल दिया। अच्छा अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एवरेज भी बढ़ गया। और इस दफा यूं समझें कि सीजन में मैंने जो मुर्गियों का सेटअप डाला था, ऑस्ट्रेलोप मुर्गियां मेरे पास बहुत अच्छी चल रही हैं माशाल्लाह। देखिए अंडे का साइज भी बढ़ गया और इसमें कुछ अंडे जो है वो डबल जर्दी के भी आते हैं। ये देखिए इसका साइज देखिए, इसका साइज देखिए, अंडे बड़े साइज के हो रहे हैं। और मैंने ये किया है कि मैंने जो है ना अपने सेटअप को, मुर्गियों के सेटअप को तमाम तरफ से खोल दिया है, यहाँ से भी खोल दिया है, ये पीछे से भी खोल दिया है ताकि हवा वगैरह आए क्योंकि इस वक्त गर्मी चल रही है, ताकि सेटअप अच्छा रहे। ठीक है अब ये अंडे रखते हैं। और ये तो आपको पता ही है कि ये जो मैंने लिया था केज मुर्गियों के लिए, ये अभी फिलहाल मैंने रखा हुआ है। तो इस तरीके से ये मेरे सेटअप की एक छोटी सी प्रोग्रेस थी। आपको उम्मीद है पसंद आई होगी। माशाल्लाह मेरे पास इस सीजन में भरपूर ब्रीड आई है, मुझे मुर्गियों में भी बहुत फायदा हुआ है, बर्ड्स में भी मुझे बहुत फायदा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप जुनैर बर्ड्स को इसी तरह देखते रहें। जुनैर बर्ड्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया।